हेलो डियर स्टूडेंट्स। अपन देख रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें अपन ने प्लांट ग्रोथ कंप्लीट कर लिया था। आज अपन देखेंगे डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में बच्चे जाने से पहले अपन देखेंगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। तो इनको समझना अपने लिए जरूरी है, अपन को आगे का डेवलपमेंट समझने के लिए। ये बच्चे आपकी एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो अपन इसको समझते हैं। आपके पास एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम या प्रो मेरिस्टेम है। अब उससे आपको कंप्लीट प्लांट बनाना है, तो इसके लिए आपको डिवीजन शो करने पड़ेंगे और आपको स्पेशलाइज्ड सेल भी जरूरी है। तो इसके लिए आपके पास उसको आपको स्पेशलाइज्ड करवाना पड़ेगा मेरिस्टेमेटिक सेल को। अब बच्चे, एम्ब्रियोनिक या प्रो मेरिस्टेम से आपका मेरिस्टेम का फॉर्मेशन होता है, तो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। उनमें डिवीजन से सेल्स बनेंगी एम्ब्रियोनिक सेल से, तो अपन उनको बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन कौन सी हैं? अपन ने कल देखा था कि मेरिस्टेम 3 टाइप का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। जो बच्चे आपका एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो आपका प्राइमरी मेरिस्टेम है, और वो आपका सबसे पहले प्लांट को उसकी जरूरत होती है, तो उसको बोलेंगे अपन प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल। एपिकल और इंटरकैलरी ये आपका मेरिस्टेम है, 2 टाइप का, जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। अब बच्चे, इनमें होगा डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से आपकी बनेगी प्राइमरी परमानेंट सेल। डिफरेंशिएशन में बच्चे क्या होगा? डिफरेंशिएशन में होगा आपका लॉस ऑफ फंक्शन, नहीं, गेन ऑफ फंक्शन एंड लॉस ऑफ डिवीजन। लॉस ऑफ डिवीजन एंड गेन ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ स्पेशलाइजेशन भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है बच्चे। अब वो डिवीजन की प्रॉपर्टी का लॉस कर देंगी और कोई स्पेशल टाइप की सेल का फॉर्मेशन करेंगी, तभी तो बच्चे उनमें स्पेशलाइजेशन आएगा और अपनी प्राइमरी परमानेंट सेल्स बनेंगी। अब प्राइमरी परमानेंट सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से? आपकी प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी मेडुलरी रेज, और फोर्थ है ट्रेकेरी एलिमेंट। ये 4 एग्जाम्पल हैं। ये बच्चे एग्जाम्पल भी आपके एनसीईआरटी के ही हैं सारे। ये चारों एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। अब बच्चे, प्राइमरी परमानेंट सेल्स में फिर से अगर आपको मेरिस्टेम बनाना होगा, तो उसके लिए आपको उसकी स्पेशलाइजेशन का लॉस करवाना पड़ेगा और डिवीजन का गेन करवाना पड़ेगा। तो गेन ऑफ फंक्शन मतलब गेन ऑफ डिवीजन एंड लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो आपका डी डिफरेंशिएशन होगा। मतलब डी का मतलब आपने डी कार्बोक्सिलेशन में भी देखा है कि कुछ लॉस हो रहा है, तो उसको अपन डी बोलेंगे। तो डी होने का मतलब आपका लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन हो जाएगा और गेन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। तो आपका डी डिफरेंशिएशन होगा। डी डिफरेंशिएशन होने के बाद बच्चे आपको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिल गई, प्राइमरी परमानेंट सेल्स जो एक टिश्यू के लिए फॉर्मेशन कर रही थी, जिनका एक स्पेशल वर्क था। उनमें आपके लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन से मतलब वो अपने स्पेशलिटी को खत्म करके उनमें अपने डिवीजन की कैपेबिलिटी ला दी, तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनाएंगी। बच्चे, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल से आपने प्राइमरी परमानेंट सेल बनाई, तो जो अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनेंगी वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी। तो आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चे, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल से आपको फिर से स्पेशलाइजेशन करवाने के लिए आपको रीडिफरेंशिएशन करवाना पड़ेगा और सेकेंडरी परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब रीडिफरेंशिएशन से आप समझ ही गए होंगे कि री मतलब पहले वाले जैसे
डिफरेंशिएशन प्रोसेस को आपको फिर से करना है। जो आपने स्टार्टिंग में किया था डिफरेंशिएशन, अगर वो आपको फिर से करवाना है उन्हीं सेल्स में, तो वो हो जाएगा रीडिफरेंशिएशन। जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनसे आपको सेकेंडरी परमानेंट सेल का फॉर्मेशन करवाना है। तो इसके लिए आपको बच्चे वही डिवीजन को लॉस करवाना पड़ेगा और गेन ऑफ स्पेशलाइजेशन, लॉस ऑफ डिवीजन एंड गेन ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब बच्चे सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का क्या एग्जाम्पल था आपके पास? कोर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये आपके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स के एग्जाम्पल हैं जिनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ जाएगी। इनमें आप रीडिफरेंशिएशन से आप सेकेंडरी परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन करवाएंगे। अब सेकेंडरी परमानेंट सेल्स में आपको एग्जाम्पल है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। कोर कैम्बियम के फॉर्मेशन से सेकेंडरी कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेज। बच्चे अब आप देख रहे होंगे कितने सारे नए नए नाम आ गए। अपन कैसे याद करेंगे बच्चे? ये आपके आते हैं एनाटॉमी में, जो अपन आगे पढ़ेंगे आपको इजीली याद हो जाएंगी। अभी आप इस प्रोसेस को समझ लें ताकि अपने डेवलपमेंट समझने में इजी हो जाए। और ये सारे एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी से ही हैं। आपकी एनसीईआरटी में जगह जगह दे रखे हैं, अपन इनको एक जगह करके लिख दिया। तो ये आपकी जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तब याद हो जाएंगे। और ये प्रोसेस आप यहाँ समझ लो। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आपकी एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं या एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम है या प्रोमेरिस्टेम है, उनमें आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन होता है। उसको अपन बोलेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिफ्रेंशिएट होंगी और एक स्पेशल फंक्शन शो करेंगी तो अपन उनको बोलेंगे प्राइमरी परमानेंट सेल। प्राइमरी परमानेंट सेल्स में जब आपका डी डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब वो अपना स्पेशलाइजेशन लॉस करेंगी, तो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन होगा और ये सेल्स आपकी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में फिर से आपको रीडिफ्रेंशिएशन करवाना है, मतलब फिर से आपको स्पेशलाइजेशन लाना है और सेकेंडरी परमानेंट सेल्स का फॉर्मेशन करवाना है। ये अपन ने देखा। अब अपन देखते हैं आगे अपना डेवलपमेंट। अब बच्चे डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है सम टोटल ऑफ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। आपकी पूरी जो प्लांट ग्रोथ कर रहा है, एक सीड से कंप्लीट प्लांट बना रहा है, वो ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट होंगी, एक स्पेशल फंक्शन का परफॉर्मेंस करेंगी, तभी तो एक प्लांट बनेगा। तो सम टोटल ऑफ ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन मिलके आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट बच्चे अपना डेवलपमेंट देख लो या प्लांट का डेवलपमेंट देख लो। एक छोटे से बच्चे से पूरा आदमी बनता है तो अपन उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में सीड से कंप्लीट प्लांट के फॉर्मेशन को अपन डेवलपमेंट बोलते हैं। सीक्वेंशियल चेंजेस देन ऑर्गेनिज्म अंडरगो। सारे चेंजेस से ऑर्गेनिज्म निकलता है, फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। अब अपन इसकी प्रोसेस को देख लेते हैं। बच्चे एक सीड में जर्मिनेशन हुआ तो सीडलिंग बोलेंगे उसको अपन। इसमें बच्चे जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज ना बोल के अपन इसको वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। जब प्लांट में रूट, लीव्स और स्टेम का फॉर्मेशन होता है तो वो एक वेजिटेटिव फेज है प्लांट की। उसको अपन प्रो रिप्रोडक्टिव फेज भी बोल देते हैं। उसमें बच्चे मैच्योरेशन आने से आपके फ्लोवरिंग या रिप्रोडक्टिव फेज आती है, उसके बाद में मेच्योर हो जाएगा प्लांट, उसके बाद उसमें फ्लोर निकलेंगे तो बच्चे वो सेक्सुअली रिप्रोडक्श करने के लिए तैयार है, तो उसमें फ्लोवर आएंगे और वो उसकी अपन रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। रिप्रोडक्टिव फेज से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड का फॉर्मेशन होगा। सीड फॉर्मेशन से जो सीड बनेंगे उसके बाद पर प्लांट सेंसेशन या पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में चला जाएगा। सेंसेशन मतलब
प्लांट ओल्ड हो गया और वो उसकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज आ गई। तो ये एक आपकी प्लांट की कंप्लीट लाइफ साइकिल हो गई। सीड में बच्चे जर्मिनेशन होगा, सीडलिंग स्टेज आएगी, फिर उसमें वेजिटेटिव फेज आएगी, मैचुरेशन होगा, उसके बाद में आपकी रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, उसके बाद में आपका सीड फॉर्मेशन होगा और प्लांट पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज में चले जाएगा। अब बच्चे इसको बच्चे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छे डायग्राम से समझा रखा है, उसको समझ लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल है बच्ची ये आपकी। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लाज्मोटिक ग्रोथ होती है। कल अपन ने देखा था ग्रोथ में कि ग्रोथ प्लाज्मोटिक ग्रोथ ही होती है एक सेल में, उससे ही सेल्स के आकार में वृद्धि होती है। तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ से ये अपने सेल डिवीजन हो गया। अब अच्छी सेल डिवीजन डायग्राम अपना ये देखो, G1 S G2 M और इंटरफेज या G0 फेज ये वाली। तो ये बच्चे सेल डिवीजन हो रहा है, तो प्लांट जी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है अपनी साइकिल। सेल डिवीजन से बच्चे मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्लाज्मोटिक ग्रोथ होती है। ये साइकिल बच्चे आपकी चलती रहती है सेल्स में और एक सीड से प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसमें बच्चे अब इन सेल्स में डिफरेंशिएशन होगा और प्लांट मैच्योर सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी, मैच्योर सेल का फॉर्मेशन करेंगी और फिर प्लांट बच्चे सेंसेशन शो करेगा और उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। ये पूरे प्लांट की साइकिल है। अब बच्चे प्लांट की प्लाज्मोटिक ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद आप देख रहे हैं उसमें एक्सपेंशन या एलोंगेशन स्टार्ट होता है। बच्चे पहले सेल्स के अंदर जो उसके सेल्स ऑर्गन है उसमें डिवाइडेशन होगा। जैसे सेल में क्लोरोप्लास्ट है तो उसके डिवाइडेशन से 2 क्लोरोप्लास्ट बनेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन से सारे सेल ऑर्गन्स की मतलब पहले कॉपी बनेगी, तो उसके बाद में पहले प्लाज्मोटिक ग्रोथ होगी, उसके बाद में ही तो इलोंगेशन स्टार्ट होगा ना। पहले मटेरियल सेल इकट्ठा करेगी उसके बाद में इलोंगेशन स्टार्ट होगा। तो पहले प्लाज्मोटिक ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये फेज आदि तक आ गई है, तब आपकी एक्सपेंशन या इलोंगेशन स्टार्ट हुआ और डिफरेंशिएशन चलने तक आपका इलोंगेशन चल रहा है। इसमें ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। और ये जब डिफरेंशिएशन बच्चे आधे तक आ गया तब आपका मैच्योरेशन स्टार्ट हुआ, सेल मैच्योर हुई है। तो बच्चे प्लाज्मोटिक ग्रोथ के आधे आने के बाद इलोंगेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है और डिफरेंशिएशन प्रोसेस के आधे आने के बाद मैच्योरेशन स्टार्ट होता है। तो बच्चे ये डायग्राम अपन ने समझ लिया। अब बच्चे अपन समझेंगे कि the development process is not always straight। डेवलपमेंट प्रोसेस हमेशा एक सी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट भी होती है इन्वायरमेंट के हिसाब से। प्लांट शो प्लास्टिसिटी, प्लांट प्लास्टिसिटी शो करता है, विच मीन्स प्लास्टिसिटी का क्या मतलब है, मीन्स एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो डिफरेंट पाथवे एंड प्रोड्यूस डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट। बच्चे जिस टाइप का डिफरेंट इन्वायरमेंट होगा प्लांट उस टाइप का डिफरेंट टाइप की डिफरेंशिएशन शो करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथवे से डिफरेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। इसको बच्चे एनसीईआरटी ने प्लास्टिसिटी टर्म दिया है। प्लांट शो प्लास्टिसिटी विच मीन्स एबिलिटी ऑफ प्लांट टू फॉलो different pathway and produce different structure in response to environment। बच्चे एक ही environment में आपको अलग environment मिलेगा तो आप अलग तरह से शो करेंगे। अब बच्चे आप यहाँ के environment में रह रहे हो तो आपके कलर ऐसा है। अगर आपको अफ्रीका ले जाया जाए जहाँ लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है तो आपकी इसी जेनेटिक मटेरियल के साथ आपका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बच्चे ये है इन्वायरमेंट, इसीलिए बच्चे बोला जाता है कि अच्छे संगति में रहना चाहिए, मतलब वो इन्वायरमेंट के समय जैसे इन्वायरमेंट में आप रहोगे वैसा हो जाओगे। इसका
ये मतलब है। तो प्लांट भी डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट तरह की ग्रोथ शो करते हैं, इसको बोलेंगे अपन प्लास्टिसिटी। अब बच्चे प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है अपने हिट्रोफिली। हिट्रोफिली presence of different from to live in same plant। पर आपकी प्लांट के ऊपर जो लीफ प्रेजेंट हैं वो सेम प्लांट की लीव्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, इसको अपन हेट्रोफिली बोलेंगे। अब बच्चे इसमें आप धनिये के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। कोरिएंड्रम, कोरिएंड्रम की लीफ छोटा होता है तो अलग होती हैं और बड़े होने पे अलग हो जाती हैं। तो बच्चे एक ही प्लांट की लीफ अलग अलग शो कर रही हैं। और ये आपका लक्ष्यपुर का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखा है। ये जुवेनाइल स्टेज में अलग है और एडल्ट स्टेज में अलग है। ये आपके लक्ष्यपुर का एग्जाम्पल है। लक्ष्यपुर के बच्चे एग्जाम्पल से आप कोरिएंड्रम को रिलेट कर सकते हैं और एक कॉटन का एग्जाम्पल है। और बच्चे सेकंड एग्जाम्पल आपके प्लांट को अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और वाटर हैबिटेट में रखते हैं तब का है। मतलब ये एग्जाम्पल तो हो गया आपका डेवलपमेंट, और ये बच्चे हो गए आपका इन्वायरमेंट का। डेवलपमेंट हेट्रोफिली और इन्वायरमेंट हेट्रोफिली। डेवलपमेंट अगर प्लांट छोटा है तो अलग टाइप की लीफ शो कर रहा है, और प्लांट बड़ा हो गया तो थोड़ा डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर शो कर रहा है। और इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली में हो गया कि अगर आप प्लांट को हेट्रो टेरेस्ट्रियल में रख रहे हैं तो अलग टाइप की लीफ है, और वाटर में रख रहे हैं तो अलग टाइप की लीफ है। ये आपका बच्चे बटरकप का एग्जाम्पल है। बटरकप बच्चे टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में तो ऐसी लीफ शो करेगा, और वाटर में जाके ऐसी लीफ शो करेगा, क्योंकि बच्चे वाटर में उसको वाटर के फ्लो को मेंटेन करना है, इसलिए इसको लीफ छोटी छोटी कर ली अपने। तो अपन इसे ये समझेंगे कि हेट्रोफिली पे इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। जैसे इन्वायरमेंट में प्लांट को रखा जाएगा लीफ वैसी हो जाएंगे। और एक बच्चे डेवलपमेंट पे भी लीव्स का फर्क पड़ता है। प्लांट की लीफ जब छोटी होती हैं तब अलग होती हैं। तो उसका एग्जाम्पल है आपका लक्सफुर, कॉटन और कोरिएंड्रम। और जो आपकी इन्वायरमेंट हेट्रोफिली है, आप उसको अलग अलग इन्वायरमेंट में रखें तो उसका एग्जाम्पल है आपका बटरकप। ये बच्चे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, आपको ऐसे ऐसे लर्न करने हैं। अब बच्चे अपने देखते हैं नेक्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब बच्चे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वो आपके स्मॉल होते हैं और सिंपल मॉलिक्यूल विद ड्राइव केमिकल कंपोजिशन। सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं और वो होते हैं केमिकल कंपोजिशन से बने होते हैं। रिक्वायर स्मॉल अमाउंट, इनको प्लांट की रिक्वायरमेंट स्मॉल अमाउंट में होती है। अब बच्चे ये अपने हैं 5। तो अपन इसका कंपोजिशन और फाइटोहार्मोन्स देख लेते हैं। तो ये बच्चे इंडोल कंपाउंड, इंडोल कंपाउंड है बच्चे आपका आई ए है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, और सेकंड है आई बी ए इंडोल ब्यूटारिक एसिड। सेकंड है आपका टर्पिन्स, टर्पिन्स में आपके बच्चे हैं जिब्रेलिक एसिड। बच्चे आई ए और आई बी आपके ऑक्सीन है, और टर्पिन्स आपके जिब्रेलिक एसिड है। और एडिनी डेरिवेटिव्स हैं आपको N6 परफ्यूरिलेमी, परफ्यूरिलेमी प्यूरिन है आपका। और सेकंड है काइनेटीन। गैसेज में आपकी हैं इथाइलिन, और डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स हैं आपके एब्सिसिक एसिड। तो बच्चे आपके 5 टाइप के हार्मोन हो गए, प्लांट हार्मोन। 5 हार्मोन आपके प्लांट हार्मोन: ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन,
एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। इथाइलिन आपकी गैस है। अब प्लांट हार्मोन में बच्चे तीन तो आपकी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं, उसमें आपका ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। आपकी ग्रोथ इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड, और एक बच्चे जो इथाइलिन है गैस है, वो बच्चे आपके ग्रोथ इनहिबिटर भी है और ग्रोथ प्रमोटर भी है, बट उसके इनहिबिटर का रोल ज्यादा है प्रमोटर से। तो बच्चे आपके ग्रोथ प्रमोटर्स में हो गए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर में हो गया आपका एब्सिसिक एसिड, और ग्रोथ इनहिबिटर में होगा आपका इथाइलिन। तो अपने 5 टाइप की प्लांट हार्मोन है, फाइटो हॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं इनको अपन, पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो बच्चे आज के लिए अपना इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन प्लांट हार्मोन देखेंगे।